हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज का अपना टॉपिक है फंजाई के जर्नल कैरेक्टर्स। एल्गी वाला पोर्शन मैंने ऑलरेडी जो है पढ़ा दिया है, उसके वीडियोस भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले अपडेट्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपको एल्गी सारा पढ़ना है तो उसके वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो अब हम फंजाई स्टार्ट करेंगे। तो आज सबसे पहले उसके जर्नल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो ये सब ग्रुप थैलोफाइटा के अंदर आता है, क्योंकि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो ट्रू रूट, स्टैम्प और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। थैलस लाइक प्लांट बॉडी होगी। और इसकी जो स्टडी है उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं, क्योंकि ये वर्ड माइकोस जो कि वर्ड है वो मशरूम, और लॉगस जो है स्टडी से लिया गया है। एल्गी और फंजाई दोनों ही थैलोफाइटा के अंदर आते हैं। डिफरेंस ये रहता है कि एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है और ऑटोट्रॉपिक होती हैं, वहीं जो फंजाई है वो हेट्रोट्रॉपिक रहेंगी। यानी ये जो है अपना फूड जो है ऑब्टेन करेंगी दूसरे ऑर्गेनिज्म से। या तो ये पैरासिटिक हो सकती हैं या ये सैप्रोफाइटिक हो सकती हैं। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है वो है पी ए मिशेली। वहीं फादर एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी जो है एंटोन डी बेरे हैं। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी ई जी बटलर हैं। जर्नल कैरेक्टर्स तो ये कॉस्मोपॉलिटियन है, यानी ये सब जगह मिलेगी आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलरली इसी हैबिटेट में मिलेगी, तो ये किसी भी हैबिटेट में आपको मिल सकती हैं। फिर इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो ब्रांच होगी, फिलामेंटस होगी। और इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को जो है अपन हाइफी कह रहे हैं, और ये बहुत सारी हाइफी जो है नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं और उसको हम माइसेलियम कहते हैं। तो जो उसका थैलस है वो यूनिसेलुलर हो सकता है, जैसे कि लोअर फंजाई में क्राइटिस में। वहीं ये फिलामेंटस हो सकता है हायर फंजाई में। फिर जो इसकी हाइफी है वो एसेप्टेट या कोनोसिटिक हो सकती है, यानी उसमें कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा बीच में, पूरा एक कंटिन्यूस हाइफी होगी जिसमें साइटोप्लाज्म फ्रीली मूव होगा फाइकोमाइसिटीज़ में। वहीं सेप्टेट हो सकती हैं एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में। इसमें जो है वॉल फॉर्मेशन आपको देखने को एक सेप्टा जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और उस टाइप के स्ट्रक्चर अपन को एस्कोमाइसिटीज़, ये इनकी क्लासेस हैं। मतलब जो फंजाई है इसमें क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज़, एसिक्टोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़, ड्यूट्रोमाइसिटीज़। तो इन क्लास में डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट टाइप की हाइफी मिलती हैं। तो जो फाइकोमाइसिटीज़ के मेंबर्स होंगे उनमें एसेप्टेट फंजाई मिलेगी, और जो एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़ और ड्यूट्रोमाइसिटीज़ है उनमें सेप्टेट टाइप की फंजाई देखने को मिलेगी। फिर जो बेसिडोमाइसिटीज़ हैं उसमें सेप्टल पोर और देखने को मिलेगा, उसमें डोलीपोर सेप्टा देखने को मिलेगा। तो एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम डोलीपोर सेप्टा कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सेप्टा होता है उसके दोनों तरफ जो है पैरेंथोसोम्स जो है डेवलप हो जाते हैं। डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो सिंपल पोर ना होके एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो इसलिए उसमें अपने को डोलीपोर सेप्टा देखने को मिलते हैं बेसिडोमाइसिटीज़ में। बाकी जो और जैसे एस्कोमाइसिटीज़ है वहाँ पे सिंपल पोर्स देखने को मिलेंगे। फिर सेल वॉल, तो जो सेल वॉल है वो फंगल सेल वॉल जो है काइटिन की नॉर्मली बनी हुई होती है। फंगस के केस में जो है फंगल सेलुलोज प्रेजेंट होगा जिसे हम काइटिन कहते हैं। लोअर फंजाई के केस में जैसे ओमाइसिटीज़ के जो मेंबर्स हैं उसमें सेलुलोज और ग्लूकेन देखने को मिलता है। तो बेसिकली तो काइटिन प्रेजेंट होता है, मगर जो और लोअर फंजाई हैं उनमें सेलुलोज और ग्लूकेन भी देखने को मिलता है। फिर सेल मेम्ब्रेन, तो ये जो है अंदर की तरफ इनफोल्डेड होंगी सेल मेम्ब्रेन, उसको हम लोमासोम्स कहते हैं। फिर इसमें सेल ऑर्गेनेज प्रेजेंट होंगे। जो फंजाई है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ये सब प्रेजेंट होगा। मगर क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करती, ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, तो इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट रहेगा और कैरोटेनॉइड्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे इसको कलरेशन प्रोवाइड करने के लिए। फिर इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, जो कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है क्रोमेटिन स्ट्रैंड्स प्रेजेंट रहेंगे, जहाँ पर
जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। फ्लैजिला, तो जो हायर फंजाई हैं, हायर फंजाई में हम एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़ और ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के मेंबर्स को रखते हैं। तो ये इसके अंदर जो मेंबर्स रहेंगे, इसके जो अपने स्ट्रक्चर्स रहेंगे, जो स्पोर्स बनेंगे, वो इमोर्टाइल होंगे। वहीं जो लोअर फंजाई है जिसके अंदर फाइकोमाइसिटीज़ आता है, उसमें जो है मोटाइल स्ट्रक्चर्स अपने को देखने को मिलेंगे, यानी फ्लैजिला उनमें प्रेजेंट होगा। मोटाइल है मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। तो फ्लैजिला 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो स्मूथ टाइप हो, फ्लेमर्स प्रेजेंट नहीं हो तो उसको विप्लेश फ्लैजिला कहते हैं। वहीं फ्लेमर्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम टेंशियल फ्लैजिला कहते हैं। अब इसके रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो वेजिटेटिव टाइप का एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव में फ्रैगमेंटेशंस के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी जो उसकी हाइफी है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगी, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगी, और सेपरेट जो पार्ट्स टूटे हैं वो अपना सेपरेट होने के बाद फॉर्मेशन कर सकती हैं पूरे के पूरे फंजाई का। तो ये राइजोपस और म्यूकर में देखा जाता है। फिजन, तो फिजन के थ्रू जो है यीस्ट में देखने को मिलता है। फिर बर्डिंग के फॉर्म में तो यूस्टिलागो में देखने को मिलता है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो स्पोर्स या कोनिडिया के थ्रू जो है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो जू स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल स्पोर्स होते हैं, और ये फाइथियम और फाइटोथोरा में देखने को मिलता है। वहीं क्लेमाइडोस्पोर्स जो है यूस्टिलागो में देखने को मिलते हैं। वहीं ए प्लेनोस्पोर्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, और ये म्यूकर और राइजोपस में देखने को मिलते हैं अपने को। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। प्लाज्मोगैमी, यानी प्रोटोप्लाज्म जो है गैमेट्स सेल्स का उनका फ्यूज़ होगा, और उसके बाद कैरियोगैमी यानी न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होगा। तो एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडोमाइसिटीज़ के केस में जो प्लाज्मोगैमी है उसके बाद कैरियोगैमी का प्रोसेस इमीडिएटली नहीं होता, थोड़ा डिलेड हो जाती है। कैरियोगैमी थोड़ा टाइम के बाद होती है। इस वजह से जो है इसमें एक डाइकैरियोन टाइप का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी न्यूक्लियाई जो है दोनों के वो पास पास आ जाएंगे और पेयर्ड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो ये जो फेस आता है इसको हम डाइकैरियो फेस कहते हैं। तो इस टाइप का अपने को स्ट्रक्चर एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडोमाइसिटीज़ के केस में देखने को मिलेगा, जहाँ दोनों न्यूक्लियाई पास पास आ जाएंगे और वो पेयर्ड होके साथ में रहेंगे। उसको हम डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं। आफ्टर कैरियोगेमी, जब प्लाज्मोगेमी हो गई और कैरियोगेमी होगी तो रिड्यूस डिवीज़न होगा। अब अपने पास क्योंकि डिप्लॉयड न्यूक्लियस आ गया है तो अब हैप्लॉइड स्टेज डेवलप्ड होगी। जब उसमें रिडक्शन डिवीज़न होगा तो फिर अपने पास जो है हैप्लॉइड स्टेज फिर से आ जाएगी। फिर इसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो प्लेंटोगैमिक कॉपुलेशन, यानी जो 2 नेक मोटाइल गैमेट्स हैं ये पास पास आएंगे और ये पास पास आके फ्यूज़ करेंगे। तो आइसोगैमी में क्या होगा, जो गैमेट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखते होंगे, जैसे कि सिनेट्रिकम की एक मेंबर है जिसमें देखने को मिलता है। वहीं मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरह से गैमेट्स अलग अलग दिखते होंगे, यानी एनाइसोगैमी में एलोमाइसिस में देखने को मिलता है। ऊगैमी जो है एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें ओव्यूल जो है इनमोटाइल होगा, वहीं मेल गैमेट जो है मोटाइल होगा। फिर दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें गैमेटेंजियल कांटेक्ट होगा। गैमेटेंजियल कांटेक्ट यानी जो गैमेटेंजिया है वो क्लोज कांटेक्ट में आएंगे और एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। अभी तक कोई फर्टिलाइजेशन ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा था जब अपन ने पहला वाला प्रोसेस पढ़ा था। तो इसमें जो है एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी और इसे हम गैमेटेंजियल कांटेक्ट कहते हैं, क्योंकि कांटेक्ट में आ रहे होते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू। तो ये एल्ब्यूगो, फाइथियम और फाइटोथोरा में देखने को मिलता है। फिर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, यानी पूरा का पूरा जो एंटायर गैमेटेंजिया है वो क्लोज कांटेक्ट में आएगा और फिर फ्यूज़न होगा। तो ये म्यूकर और राइजोपस में देखने को मिलता है। फिर स्पर्मेटाइजेशन,
स्पर्मेटाइजेशन में क्या होगा कि सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होंगे, इसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। जो माइन्यूट स्पोर लाइक स्पर्मेटेंजिया है उसे हम मेल गैमेट कहते हैं, और फीमेल जो गैमेट है उसमें एक स्पेशलाइज रिसेप्टिव हाइफी प्रेजेंट होगी, जहाँ पर मेल गैमेट आएगा, फ्यूज़ होगा, और उस स्पेशलाइज रिसेप्टिव हाइफी से फ्यूज़ होने के बाद वो फीमेल गैमेट के पास आके फ्यूज़न करेगा, तो इसको हम स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं। रिसेप्टिव हाइफी के फ्यूज़न के बाद जो है आगे प्रोसेस होता है और मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं। फिर सोमेटोगेमी, तो सोमेटोगेमी में जो है वेजिटेटिव हाइफी जो है वो फंक्शन करती है सेक्स ऑर्गन के फॉर्म में, और ये जो है पेजाइजा और एगेरिकस के केस में देखने को मिलता है। एक ये भी है कि स्पर्मेटाइजेशन जो है अपने को पक्सीनिया के केस में देखने को मिलता है, जो कि ब्लैक रस्ट ऑफ बीट कॉज करती है ना। तो स्पर्मेटाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि अपने को पक्सीनिया के केस में देखने को मिलता है। तो ये जैसे जैसे मेंबर्स आएंगे मैं बताती जाऊंगी कि किस में किस तरीके का डायग्रामेटिकली भी अपन देखेंगे कि किस तरीके से गैमेटेंशियल कॉन्टैक्ट का स्ट्रक्चर बनता है, कॉपुलेशन होता है, ये सारे अपन एक एक डायग्राम से देखेंगे जब अपन इसके मेंबर्स पढ़ेंगे। तो इसकी लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल में एसेक्सुअली ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, डाइकैरियोनेटिक, हैप्लॉइड, अलग अलग तरीके से इसकी लाइफ साइकिल हो सकती है। हैप्लॉइड भी हो सकता है, हैप्लॉइड डाइकैरियोटिक भी हो सकता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों फेजेस आ सकते हैं साथ में। फिर एल्गी और फंजाई में क्या डिफरेंस है, तो एल्गी जो है वाटर ट्रॉपिक होती हैं, मैंने बताया आपको, और फंजाई जो है उनमें नॉन क्लोरो फिलस स्ट्रक्चर होगा, उनमें कोई क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होगा, और ये हेट्रोट्रॉपिक होंगी, यानी ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करेंगी। एल्गी के केस में सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है, वहीं फंजाई के केस में सेल वॉल जो है फंगस सेलुलोज या जिसे हम काइटिन कहते हैं उसकी बनी होगी। एल्गी में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो कार्बोहाइड्रेट रहेगा, वहीं फंजाई में ये ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में रहेगा। एल्गी में जो है ये ऑटोट्रॉपिक है तो लाइट सोर्स जो है नेसेसरी है, वहीं जो फंजाई है उसमें लाइट सोर्स नेसेसरी नहीं है उसकी ग्रोथ के लिए। एल्गी के केस में जो है प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वहीं फंजाई में जो है प्रोग्रेसिव सिंप्लिसिटी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसे मैंने बताया था आपको, अगर अपन ध्यान से देखें तो पहले जो है अपन बात कर रहे थे कि गैमेटेंशियल कांटेक्ट हुआ, फिर कॉपुलेशन हुआ, मगर धीरे धीरे जब हम और एडवांस मेंबर्स पे आए तो जो है सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होने लगे, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी जगह दूसरे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने लगे, और सोमेटोगेमी में तो पूरा ही वेजिटेटिव हाइफी ही जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में के रूप में काम कर रही होती है। तो जैसे जैसे हम एडवांस मेंबर्स की तरफ जाएंगे प्रोग्रेसिव सिंप्लिसिटी में आएंगे, जबकि एल्गी के केस में जैसे जैसे एडवांस फॉर्म में जा रहे थे, जैसे जैसे उसके हायर मेंबर्स थे तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोग्रेसिविटी बढ़ रही थी। ज़्यादातर एल्गी जो है एक्वेटिक हैबिटेट में मिलती हैं, वहीं फंजाई जो है किसी भी हैबिटेट में मिलती हैं, ये कॉस्मोपॉलिटन होती हैं, ऑल हैबिटेट्स में मिलेंगी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।